ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। मध्य प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई है। जब आपको बता दें कि मरीज के परिजनों ने महिला चिकित्सक का रिश्वत लेते हुए वीडियो कैमरे में कैद कर लिया, जो कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की कहानी बयां कर रहा है। शासकीय अस्पताल खुजनेर में महिला चिकित्सक शीला सिंह का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। सागर जिले के शासकीय अस्पताल का निरीक्षण कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने किया तो अस्पताल खाली मिला। इसके बाद मंत्री ने सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रखी, अपना दर्द बयां किया। लेकिन ये तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं। आप शासकीय अस्पताल में देखिए किस तरह से जाकर रिश्वत का काला खेल चल रहा है। शैलेंद्र पारासर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं भोपाल, लिए चलेंगे सीधा आपको। शैलेंद्र, दो चीजें हैं, एक तरफ रिश्वत का खेल और दूसरी तरफ लचर व्यवस्थाएं। अस्पताल ऐसे कि उन्हें खुद इलाज की जरूरत, और इस बात को खुद मंत्री जी कह रहे हैं। बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से यहाँ पर प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं आज जन पत्रकारिता के माध्यम से कहीं ना कहीं सामने आ रही है। जागरूक डिजिटल दौर है और लोगों से चीजें छुपी भी नहीं है। लेकिन अगर दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यहाँ प्रदेश में नौकरशाही भी काफी हावी है। और पूर्व में जिस तरह से व्यापम के केस के चलते यहाँ पर डॉक्टर भी व्यापम के यहाँ बनाए गए थे और उन पर जांच की गई थी। लेकिन तीसरी ओर अगर हम देखें सुनील जी, तो यहाँ पर जिस तरह से दोनों पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं और यहाँ पर ट्रांसफर उद्योग की बात होती है, आला कमान के अधिकारियों तक ये नजरें होती हैं। शासन प्रशासन बखूबी जानता है लचर स्वास्थ्य सेवा, लेकिन यह वीडियो मान्यता को संसार करता है। ऐसा एक प्रदेश का मामला नहीं, पूरे प्रदेश में लगभग कोरोना काल में देखने में यही आता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर जिस तरह से गरीब पिस रहा है और जन पत्रकारिता के माध्यम से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, तो सीधे तौर पर जिनके पास रसूख है, पैसा है, रिश्वत के देने की काबिलियत रखते हैं, तो उन तक जरूर यह चीजें सामने आती है। लेकिन अगर निचले तबके की बात करें तो उनके पास तो ना तो वीडियो बनाने की उनकी तरकीब है, ना ही कई लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है। लेकिन ट्रांसफर उद्योग की कहानी यहाँ पर आज की डेट में जिस तरह दोनों बड़ी पार्टी आरोप लगाती है, तो ये साफ है कि यहाँ पर नौकरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि प्रदेश के गिरवी रखने के बाद कई प्राइवेटीकरण हो रहे हैं। यहाँ पर देखने में आता है 2.5 लाख करोड़ का खर्चा है, कई जगह यहाँ पर प्राइवेटीकरण कर देते हैं। और नौकरशाही में जिस तरह ट्रांसपोर्ट उद्योग के जो आरोप लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो और इन खबर के माध्यम से साफ सामने भी आता है। सुनील जी, शैलेंद्र, आपने एक और नया पहलू दिखा दिया, एक और नई बात आपने बताई कि ट्रांसफ़र का यहाँ पर उद्योग चलता है, ट्रांसफ़र के नाम पर बड़ा खेल चलता है। लेकिन मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अस्पतालों में जो अभी फ़िलहाल जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो खुद नहीं मिल पा रही हैं। मंत्री गोपाल भार्गव पहुँचते हैं, देखते हैं रात के 2:30 बजे अस्पताल खाली मिलता है, और ये उन्होंने पूरा एक सोशल मीडिया पर इस पूरे बयान को लिखा कि मैं 2:30 बजे पहुँचता हूँ गढ़ा कोड़ा में और वहाँ की स्थिति क्या है। ये तो खुद मंत्री जी बयां कर रहे हैं। बिल्कुल सुनील, नकारा नहीं जा सकता है इन चीजों से, चूंकि यहाँ पर मंत्री का औपचारिक निरीक्षण अगर हो, लेकिन कार्रवाई कहाँ नजर आती है। यहाँ पर नौकरशाही हावी है और यहाँ पर अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो यहाँ पर चीजें सिस्टम जिस तरह से प्रदेश में ये कब्जा हो चुका है, और इन चीजों को उजागर करने के लिए आप देख सकते हैं जन पत्रकारिता जिस तरह लोग कर रहे हैं, और ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीजें वायरल होती है। मंत्री अगर यहाँ पर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो उसमें भी साफ होता है कि केवल औपचारिकता शैलेंद्र, गोपाल भार्गव एक बड़ा कद रखते हैं, एक बड़ा कद रखते हैं गोपाल भार्गव कैबिनेट में, शिवराज कैबिनेट में, और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां वो निभा चुके हैं। एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में माने जाते हैं गोपाल भार्गव। बावजूद इसके ऐसी क्या मजबूरी है उनकी कि उनको ये बातें सोशल मीडिया पर लिखनी पड़ी? बेहतर होता कि 2:30 बजे जब वो पहुंचे थे तत्काल प्रभाव से वहां के जो जिम्मेदार थे उनको घटना के दरमियान ही तत्काल निलंबित किया जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। आकर मंत्री जी खुद अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं, तो ऐसे में आम आदमी किससे उम्मीद करेगा? बिल्कुल सुनील जी, काफी लंबे समय से वह गोपाल भार्गव बीजेपी के कद्दावर नेता है और औपचारिक निरीक्षण की जरूरत नहीं। अगर उनको सूचना मिलती है और ऐसे जिम्मेदार लोग जो लापरवाही करते हैं, खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही
आज के दौर में किसी की जान भी ले सकती है। इमरजेंसी में लोग जाते हैं वहां पर। और गोपाल भार्गव मंत्री काफी वरिष्ठ दिग्गज मंत्री हैं बीजेपी के शासन के, और उनके स्थानीय क्षेत्र में जो लोग परेशान होते हैं तो उनको एम्बुलेंस की आज भी सुविधा है। आज लंबे समय के बावजूद अगर औपचारिक पीड़ा अगर वो जाहिर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास अगर एक बार भी अगर वो बोल दे और उन स्वास्थ्य जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि नहीं, कार्रवाई नहीं अगर होगी। अफसरशाही लेकिन शैलेंद्र ऐसे ही बेलगाम रहेगी तो अव्यवस्थाओं का माहौल बन जाएगा, प्रदेश में रफ्तार रुक जाएगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की जो लगाम को जब तक नहीं कसा जाता तब तक अधिकारी कर्मचारी तो अपने दफ्तरों से बाहर ही नहीं निकलते। बिल्कुल सुनील जी, जिस तरह से आप देखते हैं कि ब्यूरो ट्रांसपोर्ट उद्योग का कांग्रेस आरोप लगाती है और कहती है कि लंबे एक मोटी रकम के बाद यहाँ ट्रांसफर होते हैं आला अधिकारियों के, तो और इन ट्रांसफरों में चूंकि अगर देखें, अगर सत्यता अगर इसकी समझे, तो अगर ये ट्रांसफर में नौकरशाही में कोई एक बड़ा पैकेज या बड़े चीजों को देकर यहाँ पर कोई भी आता है, तो उनको हटाना मंत्री क्या पूरे सिस्टम के आला अधिकारियों की जानकारी के बावजूद भी इन पर कार्रवाई होना मुमकिन नहीं है। और अगर दूसरी पहलू को हम देखें कि अगर ये भ्रष्टाचार या स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही एक विभाग नहीं अन्य भी अगर देते हैं और इनकी लापरवाही सामने आती है, तो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, ये बोलता है। लेकिन सिस्टम नौकरशाही प्रदेश में एक लंबे क्या समय माना से जाए शैलेंद्र, कब्जा बहुत बनाया संक्षेप हुआ में है। जानूंगा, आखिर इतनी मेहरबानी ब्यूरोक्रेसी पर है किसकी? कौन है इनका आका जो इनको संरक्षण दे रहा है? क्या सीधा मुख्यमंत्री आवास से चीजें निकल रही हैं क्या? देखिए सुनील जी, जिस तरह से दोनों पार्टियां आरोप लगाती हैं, भले ही वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, एक लंबा चूंकि प्रदेश में कर्ज का माहौल है, यहाँ पर कई चीजें आज देश में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कर देने वाला प्रदेश है। यहाँ पर देखने में अगर यह आएगा कि लोगों के लिए जो समस्या बनी हुई है, आज रोजगार, मूलभूत और पेट की सुविधा, और ऊपर से कोरोना की मार में जिस तरह से तमाम योजना यहाँ लागू होती है। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन ये सोचना होगा कि आखिर ब्यूरोक्रेसी पर, इन अफसरशाही पर मेहरबानी किसकी है? क्यों सीधे तौर पर एक मंत्री जाकर अपनी मजबूरी बयां कर देते हैं, कार्रवाई नहीं करते? ये भी सोचने वाली बात है। मंत्री जी, आपको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए थी, नज़ीर पेश करनी चाहिए थी। आप 2:30 बजे अस्पताल में पहुंचते हैं देर रात, तो आपको वहीं तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके सबक सिखाना चाहिए था, ताकि एक कार्रवाई आपकी बाकी प्रदेश में भी कहीं ना कहीं नज़ीर पेश करती। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जानकारी के लिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT